रूह गाए, रूह सुने, यही है सच्चा संगीत। स्वर के साथ एक अविरल, अंतहीन, अटूट सिलसिला जो उनकी आत्म में लयबद्ध होता है, उन्हें दिव्य अनुभूतियों के शिखर पर ले जाता है। वे राग स्वरों से रिश्ता बनाती संवेदनाओं की अतिल गहराइयों में उतरती है, उस परम तत्व की तलाश करती है जहाँ अहंकार और विकार की मलिनता का प्रलक्षण संगीत के पावन स्वरों से होता। संगीत उनके लिए ईश्वर था और रंगशाला एक मंदिर की तरह, जहाँ वे स्वर की ज्योत जलाकर विराट को पुकारती। इच्छा होती कि सुर से आगे निकल सके। संगीत विदुषी ज्ञान सरस्वती किशोरी अमोनकर की साधना का सच यही था। उन्हें इस वक्त याद करने का प्रयोजन एक ऐसा शुभ प्रसंग है जब सारी दुनिया सात सुरों के आसपास मानवीय करुणा और कल्याण की कामना दिए प्रार्थना के पवित्र भावों में गूंज उठती है। विश्व संगीत दिवस 21 जून को नियमित किशोर आमोनकर की स्मृति संगीत के उस ज्ञान ध्यान से भी जुड़ने को विवश करती है जहाँ सतही दिल बहलवाने से ऊपर सात सुरों को महिमा के कुछ अलहदा से मानवीय अर्थ है। तालीम और तपस्या का ही प्राप्त है कि संगीत में स्वर की उस ऊर्जा को हासिल करना साधकों के लिए मुमकिन हो सकता है जहाँ प्रकृति के कण कण को महसूस किया जाता है। जब सारी दुनिया बेसुरे समय और कोलाहल के विहर में जाने को अभिशप्त है, संगीत की मीठी अनुगूंज और गमितमय स्वर लहराइयों का धड़कन बनकर गहराइयों में उतर जाना कितना सुखद है। संगीत के वजूद और उसकी अपार शक्ति पर कुछ कहना समंदर को हाथ में समेटने की तरह है, लेकिन तल्लीनता और आत्मसमर्पण की गहरी अनुभूतियों में डूब साधकों की सुने तो अनहद का रास्ता आनंद के शिखरों की ओर खुल सकता है। इन शिखरों पर हमारी खुद से पहचान होती है। किशोर अमोनकर ने एक साक्षात्कार में यही तो कहा था, मैं स्वर के जरिए अपनी आत्मा के रहस्य को बूझने का जतन करती हूँ। वह आत्मा जिसका नाता वहाँ से है जब तक देह है। सुर हमारा है, हमारी मृत्यु के बाद भी वह इस संसार में रहेगा। सन्नाटा मेरे जीवन में है नहीं, क्योंकि सन्नाटे का भी सुर है और सुर हमेशा मेरे पास है। इंग्लैंड की एक प्रयोगशाला है दिलाबार, वहाँ संगीत को लेकर कई आश्चर्यजनक प्रयोग किए गए। बताते हैं कि स्वरों के कुछ विशेष प्रभाव से वहाँ बेमौसम फूल चटकने लगते हैं, फूलों से डालियाँ झूलने लगती है, वृक्ष दोगुनी गति से बढ़ने लगते हैं। यही नहीं, माँ के गर्भ में बच्चा परिपुष्ट होने लगता है। संगीत का असर ऐसा धातु है को सुरों से संपर्क में लाए तो जंग नहीं लगती। संगीत के स्वर में सम्मोहन है।